नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और मैं हूं आपके साथ रिचा। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। आज चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब बाइक सवार को रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार 25,000 के इनामी बदमाश ने पुलिस पर फायर झोंक दिया, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए बदमाश के पैर में गोली मारी, जिससे वह घायल हो गया। आपको बता दें, उसके पास से जेवरात, तमंचा, चोरी की बाइक बरामद हुई है। पुलिस ने फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया है। आज थाना गजरोला पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिस दौरान एक व्यक्ति को जब रोकने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली लगी है। साथ में जब उससे पूछताछ करी गई तो पता चला कि ये हमारे यहाँ से जनपद से 25,000 का एक इनामिया है, जो धनौरा की एक घटना हुई थी उसमें वांछित था। इस व्यक्ति से एक अवैध तमंचा, एक संदिग्ध मोटरसाइकिल और कुछ आभूषण बरामद हुए हैं। तो उसके उपरांत उस व्यक्ति को जनपद के अस्पताल में उपचार हेतु भेजा गया है। यूपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर सरकार की मंशा के तहत अपर पुलिस महानिदेशक PAC उत्तर प्रदेश के आदेश पर बिजनौर के गंगा बैराज घाट पर 23वीं PAC बटालियन मुरादाबाद बाढ़ राहत दल के 6 जवानों ने गंगा नदी में गंगा नौका यात्रा निकाली। बिजनौर गंगा घाट पर PAC जवानों के साथ साथ बीजेपी की सदर विधायक सूची चौधरी के साथ चांदपुर के सपा विधायक स्वामी ओमवेश भी नाव में बैठकर गंगा यात्रा में शामिल हुए। साथ ही नौका गंगा यात्रा में बिजनौर पुलिस प्रशासन के अफसर भी मौजूद रहे। आपको बता दें, रंग बिरंगी 7 नावों पर सवार होकर नाव पर लगे तिरंगे झंडे के साथ गंगा यात्रा की शुरुआत की गई है। सैंधनगली थाना क्षेत्र के गांव ईशापुर शर्की निवासी हरपाल सिंह प्राइवेट चिकित्सक है। बुधवार की रात्रि करीब 7:30 बजे वे अपनी बेटी रितिका के साथ बाइक पर सवार होकर उझारी की दिशा से घर आ रहे थे। इस दौरान जैसे ही उनकी बाइक उझारी के निकट स्थित बैंकेट हॉल के पास पहुंची तो अचानक पीछे से आ रही ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी 13 वर्षीय बेटी रितिका की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हरपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही ग्रामीण और परिजन भारी संख्या में मौके पर पहुंच गए और मार्ग को जाम कर दिया। वहीं पिता की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें मेरठ रेफर कर दिया। मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के दिल्ली लखनऊ हाईवे सिहोरा पर एक खूंखार जानवर ने बुजुर्ग पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। डेड बॉडी को देख आने जाने वाले राहगीरों और क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके चलते राहगीरों ने क्षेत्रीय पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर मुंडा पांडे थाना अध्यक्ष रविंद्र प्रताप सिंह भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। उन्होंने जब मृत व्यक्ति को देखा तो तत्काल ही वन विभाग और फोरेंसिक टीम को सूचना दी। सूचना पाकर दोनों टीम भी मौके पर पहुंची और जांच कर शव को कब्जे में लेकर डेड बॉडी का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विभाग से हैं हम लोग और मुंडा पांडे सेक्शन है ये। मुंडा पांडे सेक्शन के अंतर्गत सिहोराबाजी गांव मिलक की घटना है ये। जंगली जानवर द्वारा घटना कर दिया गया है। इसके लिए पुलिस की टीम भी, फॉरेंसिक टीम, वन विभाग की टीम यहाँ मौके पर मौजूद है और इसकी इंक्वायरी की जा रही है। श्यामलाल जी, ये बताइए, जो ये डेड बॉडी मिली है, जानवर ने खाई है, कौन सा गांव है, कहाँ मिली है? ये मिलक का रोड है, मिलक का रोड पड़ता है। ये मिलक में कोई जा रहा है, चिंगल गांव है और ये किसी जानवर की ही खाई हुई लग रही है। अच्छा, लेकिन ये अंदाजा नहीं है किस जानवर ने खाई, कैसे हमला करा, कब, किस रात में, किस टाइम करा। कहाँ है ये हमला हुआ वो जानवर का? ये मुंह, सारा मुंह, इतना नाक है ये अंदर तक और ये पंजे लगे हुए हैं ये।
अच्छा, ये कोई व्यक्ति की शिनाख्त हो पाई है, कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, व्यक्ति की कोई शनाख्त नहीं, चेहरे से शनाख्त होती है। अब लगते कपड़ों से परिवार वाले ही पहचान सकते हैं, कोई गैर तो पहचान नहीं सकता ऐसे। संभल के हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र के गांव मझरा ततारपुर में बीती रात अज्ञात चोर किसान के समरसेबल से स्टार्टर मास्टर केबल चोरी कर फरार हो गए। पूरा मामला थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र का है, जहां चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। बेखौफ चोरों ने मझरा ततारपुर में किसान के समरसेबल से केबल मास्टर स्टार्टर चोरी कर लिया और फरार हो गए। सुबह होने पर जब किसान अपने खेत पर पहुंचा तो उसने समरसेबल की कोठरी में कुमल लगा देखा तो किसान के होश उड़ गए। जब किसान ने कोठी का गेट खोला और अंदर देखा तो किसान के समरसेबल से मास्टर स्टार्टर और केबल गायब था। किसान ने आस पड़ोस में काम कर रहे लोगों को चोरी होने की जानकारी दी और अपना सामान इधर उधर तलाश किया, लेकिन किसान को कोई सामान नहीं मिल सका। मेरा नाम प्रेमपाल सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? मिलक ततारपुर। क्या घटना घटी है रात आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ क्या कहते हैं, हमारे सब मान लो बिजली की ट्यूबवेल पर समरसेबल पे वो जो है स्टार्टर निकाल लिया कोमल काट के। अच्छा। और डोरी पोरी सिगरा नुकसान कर गया और सब चीज ले गए इसमें से। तो आपको कब जानकारी हुई इसकी? हमें जानकारी 9 बजे के करीब हुई थी, जब हमें ट्यूबवेल चला तो ना रहे थे, अब क्या कहते हैं बंद पड़ा थे, देखने आए। अच्छा, चलाने के लिए। जब आप देखना है तो क्या देखा आपने यहाँ पे? हमने देखा कि क्या कहते हैं कोमल कटा हुआ और जो हमारा सामान है, केबल है और स्टार्टर है, जो भी बाकी बोर्ड सब ले गए यहाँ से निकाल के। आपको जानकारी है कोई कौन ले गया कौन नहीं? इस बारे में तो कोई पता नहीं, मान लो जानकारी होती तो अब तक हम तहरीर दे देते। अच्छा, तो तहरीर देने के लिए अब सोच रहे हैं हम जाएंगे। कहाँ पे जाओगे तहरीर देने? ये यहाँ फतुल्लागंज जाएंगे चौकी। अच्छा, फतुल्लागंज चौकी लगती है आपके यहाँ पे? हाँ, चौकी लगती है। ठीक। जनपद चमोली के नारायण बगड़ में आज रामनवमी के शुभ अवसर पर श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति के तत्वाधान में कन्या पूजन के साथ चैत्र नवरात्रों का समापन समारोह विधि विधान पूर्वक किया गया। रामनवमी के अवसर पर यहां पहली बार भव्य कलश यात्रा के साथ श्री राम जन्मोत्सव की दिव्य और भव्य झांकी निकाली गई। झांकियों के रथ कल बुधवार रात से ही सजाने पर लगे रहे। झांकियों में नव दुर्गा की झांकी, शिव पार्वती की झांकी, श्री राम दरबार की झांकियों को शानदार तरीके से सजाया गया था। आज सैकड़ों स्थानीय महिलाओं, पुरुषों और व्यापार मंडल ने श्री राम जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने में शोभा बढ़ाई। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज हरिद्वार दौरे पर है। कुछ देर पहले अमित शाह गुरुकुल कांगड़ी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे। अमित शाह के हरिद्वार दौरे को लेकर परशुराम चौक पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए कांग्रेसियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भल्ला कॉलेज हेलीपैड पहुंचते ही जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। पहले से मुस्तैद पुलिस जवानों ने सुरक्षा की दृष्टि से कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया है। इस मौके पर कई महिला कांग्रेसी भी प्रदर्शन में रही। पर्याप्त मात्रा में फोर्स उपलब्ध है। जो भी शांति व्यवस्था भंग करेगा उसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो प्रदर्शन कर रहे थे वो नारेबाजी कर रहे थे, उन्हीं चीजों को जो है हम लोगों ने उन्हें समझा बुझा के जो है यहाँ से बहुत उत्तेजित है लोग उनका विरोध करने के लिए, उनको काले झंडे दिखाने के लिए, उनको हरिद्वार में आने से रोकने के लिए। उसके पीछे उद्देश्य है जो हाल ही में तानाशाही के तहत राहुल गांधी जी को एक झूठे केस में आरोपित दिखाकर और उन्हें 2 साल की जो अधिकतम सजा निर्धारित की है, जो कभी आज तक इस देश के किसी भी उन धाराओं में नहीं दी गई। गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले रानीपुर मोड़ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथ में पोस्टर लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगाई। पुलिस ने कई महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को देवभूमि उत्तराखंड में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। अमित शाह ने उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। साथ ही देश की जनता को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। अमित शाह ने कहा, मैं देश की जनता और आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली रामनवमी पर प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में
अपने भव्य मंदिर के अंदर अयोध्या में विराजमान होंगे। आज आप सभी दीक्षित होकर एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो मैं आप सभी को बधाई देता हूं। शाह ने आगे छात्र छात्राओं से कहा कि आपको इस बात का गर्व होगा कि आपकी शिक्षा दीक्षा इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में हुई। साथ ही उन्होंने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए स्वामी श्रद्धानंद का आभार प्रकट किया। और सबसे पहले मैं अपने देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो आज सहकारिता विभाग की 4 स्कीमों को लॉन्च यहाँ से करने जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी उनके साथ में हैं, हमारे सांसद जी हैं, सभी विधायक लोग हैं और लगभग 670 समितियाँ। आज जो पैक्स कंप्यूटराइजेशन किया हमने, उसकी आज यहाँ से लॉन्चिंग हो रही है। हरिद्वार जिले के सभी लोग यहाँ पे हैं, बाकी ऑनलाइन सब जगह कार्यक्रम होने जा रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि सहकारिता के क्षेत्र में अभी तक हमने अपने राज्य में 7 लाख किसानों को 0% पे ऋण दे चुके हैं। विकासनगर ग्राम पंचायत में जीवनगढ़ वार्ड नंबर 8 की रहने वाली एक महिला सुरैया ने लिखित शिकायत डाक पत्थर चौकी में दी। उसने कहा कि उसके साथ गांव के कुछ लोगों ने बुरी तरह से मारपीट की, उसे जान से मारने की धमकी दी और इज्जत पर हाथ डाला। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के कोई कार्यवाही न करने पर महिला आज कोतवाली विकासनगर पहुंची और अपनी शिकायत दर्ज कराई। महिला का आरोप है कि चौकी डाक पत्थर में उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और वो 2 दिन से चौकी के चक्कर लगा रही है। कोतवाली विकासनगर एसएसआई से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में जांच कर मुकदमा लिखा जाएगा। सुरैया, क्या बात हुई, क्यों आई यहाँ पर? अजी बच्चे लड़ रहे, वो खेल रहे थे, पतंग गिर गई खेत में। वो ठाणे गए कि हमारा खेत इन्होंने वो कर दिया है, नुकसान कर दिया। मैंने कहा ये क्या बात होगी, जो नुकसान होया हम देंगे तेरा, कि रिपोर्ट करेंगे थारी। मैंने कहा ठीक है। फिर आकर उसके लड़के ने, उसके बाप ने और उसकी माँ ने मेरे हाथ पकड़े और दोनों ने मुझे मिल के मारे हैं। कौन थे वो लोग? महल्ले के थे हमारे। नाम क्या है? नसीम का लड़का। तीसरा वाक़ा है उसका, महल्ले की औरतों पे हाथ ठाता है, ये तीसरा वाक़ा उसका। तो तुमने रिपोर्ट करी इसकी? जी रिपोर्ट करी, कल से कुछ नहीं हुआ, 4 बजे की बात है ये। किसकी धमकी देते हैं आपको? मुन्ना चौहान की। मैं गरीब हूँ, मजदूर मेरे आदमी, इसलिए मुझे ये धमकी दी गई, लेकिन मैं फैसला नहीं मानने की बिल्कुल भी। क्या हुआ घटना आपके भाभी के साथ? सर घटना ये हुई, हम ना काम कर रहे थे, मजदूरी पे जा रखे थे हम, और हम सब काम पे थे। तो घर से फ़ोन आया कि हमें यहाँ पे छेद दिया सबने और तुम घर पे आओ। ठीक है सर, हम घर पे पहुँचे तो वहाँ पे देखा भीड़ हो रखी थी बहुत ज़्यादा और भाभी को बहुत बुरी तरह मार रखा था उन लोगों ने। किन्होंने मारा आपकी भाभी को? सर ये नसीम का लड़का है, वसीम उर्फ रखा, ये है, इन्होंने मेरी भाभी को बहुत बुरी तरह मारा सर। हमने सोचा कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। हम चौकी में गए सर, चौकी में हमने रिपोर्ट लिखवाई। ठीक है, 4 बजे के वहाँ पे खड़े हुए, मेडिकल करवाया, सब कुछ करवाया सर। ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। क्या बोल रहे चौकी वाले? चौकी वाले बोल रहे हैं कोई बात नहीं, हम अभी उठा के लाएंगे, और उनके घर पे जाते हैं और ऐसे खड़े होके आ जाते हैं। और कि ये मुन्ना चौहान का आदमी है, नवाब चौधरी, ये बोल रहा है तो फैसला कर लो, नहीं तो तुम्हें है ना जेल भिजवाएंगे तुम्हें भी। कौन कहता है ये बात? ये नवाब चौधरी है, ये मुन्ना चौहान की धमकी देता है कि मैं मुन्ना चौहान का। जहां लक्सर क्षेत्र में चोरी के अनेकों मामले सामने आ रहे हैं, वहीं लक्सर पुलिस भी चोरों पर शिकंजा कसने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले सुभाष राणा का लक्सर में अज्ञात चोरों ने मोबाइल फोन, पर्स और 6000 रुपए चोरी कर लिए थे, जिसके बाद लक्सर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और चोरों की तलाश में जुट गई। वहीं आज मुखबिर की सूचना पर आरोपी मुंतजिर और मुराद अली को कुआंखेड़ा चौक लक्सर से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 15,000 रुपए की कीमत का चोरी किया गया मोबाइल फोन, पर्स, 1500 रुपए नकद और आधार कार्ड बरामद किया गया है। वहीं एक आरोपी बाज़त मोटरसाइकिल सहित मौके से फरार हो गया। हाईवे पर पिता पुत्र से लाखों रुपए लूटने वाले आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में बरगवां पुलिस को सफलता मिली है और इस संबंध में नवागत पुलिस अधीक्षक यूसुफ कुरैशी ने प्रेस वार्ता कर इस घटना का खुलासा किया। बरगवां थाने के पीपरा गांव में रहने वाले साधुराम अपने पुत्र रामप्रकाश के साथ बैठन के IDBI बैंक से 1,35,000 रुपए निकालकर कुछ पैसे खर्च कर वहां से अपने गाँव के लिए निकले। तभी कुछ संदिग्धों ने उनका पीछा कर लिया और सुनसान हाईवे पर गडरिया घाटी में 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 व्यक्तियों ने मारपीट कर उनकी डिग्गी में रखे रुपए छीने और फिर फरार हो गए। जब इस घटना की रिपोर्ट दर्ज हुई तो बरगवां पुलिस तत्काल एक्टिव हुई और 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके लूट की रकम जब्त कर ली है।
और थाना बरगमा क्षेत्र के अंतर्गत पीपरा गांव के निवासी हैं राम प्रकाश बैस। वो जब IDBI बैंक से पैसा निकाल के आ रहे थे तो अचानक से 4 व्यक्ति आते हैं और उनसे पैसा छीन के उनसे मारपीट करके उन्होंने पैसा छीन लिया। पुलिस के मामला संज्ञान में आने पर पुलिस ने 394 IPC का प्रकरण कायम करके उसको विवेचना में लिया गया और पुलिस टीम को जो है तत्परता से इसमें कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। और उसके बाद पुलिस टीम ने जो वहाँ CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जो है 4 लोगों को उसमें आइडेंटिफाई किया, 2 मोटरसाइकिल इसमें जब्त की गई और वर्तमान में 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें नीरज पांडे, आशीष पांडे और संतोष पटेल और रवि शर्मा नाम सामने आए। 4 व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं, दोनों मोटरसाइकिल जब्त हो गई। सिंगरौली जिले में THDC अमीलिया कोल माइन कंपनी ने अपने सामाजिक दायित्व के तहत विस्थापित परिवारजनों के 4 दिव्यांगों को बैटरी से चलने वाला 88,000 का मोबिलिटी स्कूटर वितरण किया। इस कार्यक्रम में कंपनी के अधिकारी AK शर्मा, शंकर पांडे, तेंदुआ सरपंच छोटे सिंह, पचोर सरपंच मुन्नीलाल कोल सहित कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जैसे ही दिव्यांगों को 28,000 की बैटरी से चलने वाला मोबिलिटी स्कूटर वितरित किया गया, दिव्यांगजनों ने स्कूटर पाकर खुशी जाहिर की और कहा कि हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ, वैसे तो व्यक्तिगत ये जो है दिव्यांग लोग भी संपर्क किए थे हमको और ये पचौर के मुन्नीलाल जी जो सरपंच हैं और बिरवा के जो है छोटे सिंह सरपंच हैं, लोगों से की तरफ से भी बात आई थी। प्लस हम लोगों ने भी ये THDC की तरफ से सोचा कि ये बड़ा पुण्य कार्य है, कुछ हम लोग जो है इसमें इनको सहयोग कर सकते हैं जो इनका जीवन कुछ में हम। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं अनिल कुमार पनिका पिडरवा से THDC इंडिया लिमिटेड से प्रभावित विस्थापित हूँ और हम बेसहायों को, विकलांगों को THDC कंपनी द्वारा चलने के लिए पैर ही मान लें कि स्कूटी का वितरण किया गया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है और THDC कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़वानी जिले से स्थानांतरित होकर विदिशा पुलिस कप्तान बनाए गए दीपक शुक्ला ने आज दोपहर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। पूर्व SP और भोपाल ग्रामीण की DIG मोनिका शुक्ला ने उन्हें चार्ज जिले के SP का कार्यभार ग्रहण किया और जैसा कि चूँकि हर जिला अपने आप में एक डिफरेंट यूनिक प्रोफाइल का होता है, वहाँ की स्थानीय समस्याएं क्या हैं, जन अपेक्षाएं क्या हैं, इसको जानते हुए समझते हुए हम लोग अलग अलग दिशा में काम करेंगे। प्राथमिकता कोई एक पर्टिकुलर फील्ड नहीं है, चूँकि हम लोग प्रशासन के क्षेत्र में काम करते हैं तो विविध हमारे सामने जो चुनौतियाँ आती रहती हैं समय समय पर, चाहे वो कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था की बात हो, महिलाओं बच्चों से संबंधित अपराध हों, संपत्ति संबंधी अपराध के मामले हों, कम्युनिटी पुलिसिंग या जन भागीदारी, जनसंवाद की विषय की बात हो, तो अलग अलग। बड़वानी जिले से स्थानांतरित होकर विदिशा पुलिस कप्तान बनाए गए दीपक शुक्ला ने आज दोपहर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। पूर्व SP और भोपाल ग्रामीण की DIG मोनिका शुक्ला ने उन्हें चार्ज सौंपा। साथ ही सभी पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। दीपक शुक्ला ने अपनी बातचीत में बताया कि जिले में कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा। साइबर क्राइम और अन्य अपराधों पर कड़ी निगाह रखते हुए अपराध रोकने की प्रक्रिया होगी। देखिए, आज मैंने विदिशा जिले के SP का कार्यभार ग्रहण किया है और जैसा कि चूँकि हर जिला अपने आप में एक डिफरेंट यूनिक प्रोफाइल का होता है, वहाँ की स्थानीय समस्याएं क्या हैं, जन अपेक्षाएं क्या हैं, इसको जानते हुए समझते हुए हम लोग अलग अलग दिशा में काम करेंगे। प्राथमिकता कोई एक पर्टिकुलर फील्ड नहीं है, चूँकि हम लोग प्रशासन के क्षेत्र में काम करते हैं तो विविध हमारे सामने जो चुनौतियाँ आती रहती हैं समय समय पर, चाहे वो कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था की बात हो, महिलाओं बच्चों से संबंधित अपराध हों, संपत्ति संबंधी अपराध के मामले हों, कम्युनिटी पुलिसिंग या जन भागीदारी, जनसंवाद की विषय की बात हो, तो अलग अलग दिशाओं में हम लोग काम करेंगे। जन जागरूकता, साइबर अपराध को रोकने के लिए काम करेंगे। ऐसे ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।